हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 2.3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है टू चार्जेस 2 microcoulombs and -2 microcoulombs are placed at points A and B which are 6 centimeters apart। दो चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट दोनों के बीच में डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। और दूसरा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं। लेट मी राइट डाउन द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। Q1 is 2 into 10 raised to minus 6 coulombs. Q2 is equal to minus 2 into 10 raised to minus 6 coulombs, and the distance between them is 6 centimeters. हाउएवर ये 6 सेंटीमीटर्स हमारे काम नहीं आएगा जब तक हमें इक्विपोटेंट इसमें एक्चुअली कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो लेट मी ड्रॉ अ फिगर फर्स्ट। यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। लेट मी टेक चार्ज Q1 हियर और चार्ज Q2 हियर। तो Q1 और Q2 के बीच में हमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेट मी राइट डाउन हियर ओनली, ये वो सरफेस है जिस सरफेस पे पोटेंशियल जीरो होगा तो भी चलेगा और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो भी चलेगा, है ना। बस हमें ये देखना है कि पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो सब जगह पे सेम होना चाहिए, है ना। सेम का मतलब जीरो भी तो हो सकता है और सेम का मतलब पोटेंशियल नॉन जीरो हो, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके। तो अभी ये जो फिगर मैंने बनाई है, इस फिगर में अगर मुझे Q1 जो कि पॉजिटिव चार्ज है, Q1 इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 इज ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना। और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो V1 इज पॉजिटिव, V2 इज नेगेटिव। अगर मैं ये दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पे खड़ा रहूं, तो एक की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, दूसरे की वजह से नेगेटिव आएगा। चार्जेस के वैल्यू सेम, डिस्टेंस का वैल्यू सेम, तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली जीरो हो जाना चाहिए। तो इस तरह का सरफेस हमने जब पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स किया था तब हमने डिस्कस किया था। तो अगर मैं एग्जैक्टली exactly सेंटर पे यहाँ पे एक सरफेस बनाऊं, ठीक है। मैं अभी तो सिर्फ ये सरफेस को आइडेंटिफाई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैंने एक ऐसा सरफेस चूज किया जो कि अ, इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में हो, ठीक है। लेट मी से इट इज लाइक दिस, ठीक है। इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में हो, ओके। और दोनों से एकदम सेम डिस्टेंस पे हो, ऑलराइट। ये शायद आई थिंक आई हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन हियर। हम्म, हाँ अभी ठीक है। आई थिंक दिस इज बेटर। यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट चूज करूंगा। लेट अस से मैं सैंपल के लिए आपको दो तीन पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। लेट मी चूज 2 to 3 पॉइंट्स। अब ये देखिए, यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस लूं, तो लुक एट दिस, ये डिस्टेंस दोनों चार्ज से सेम होता है। यहाँ से अगर ये दूसरा डिस्टेंस लूं, तो ये भी तो सेम होता है, ओके। और यहाँ से इस तरफ भी कोई चार्ज ले, तो इसका भी कोई कोई पॉइंट लेना है, चार्ज तो नहीं लेना है। you'll see that all of them are at same distances, तो पोटेंशियल कैंसल हो जाता है। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, ठीक है। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए? क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस है, इसीलिए ये एक स्पेसिफिक केस है जिसमें पोटेंशियल जीरो हो रहा है, ऑलराइट। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये एक प्लेन होगा जो Q1 और Q2 के एग्जैक्टली बीच में होगा। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हमें, लेट अस से कोई भी एक पॉइंट चूज करें। तो Q1 की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है?
अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना। और Q2 की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। तो दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, है ना। तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम Q1 टू Q2, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। और थोड़ा एडिशनली लिखना है तो देखिए, हमने ऐसा देखा था कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो किस तरफ पॉइंट करता है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, है ना। ये भी लिखा जा सकता है। तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट आंसर्स। तो this one was answer to the first part, equipotential surface, and this one was answer to the second part, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है।